अगले रस की तरफ आते हैं। अगला रस है हमारा रौद्र रस। देख लेते हैं रौद्र रस को एक उदाहरण से समझते हैं अपन। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, अब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। चर्चा हो रही है कहां, किस प्रकरण की? युद्ध स्थली की। महाभारत का प्रारंभ हो रहा है। अर्जुन बिल्कुल शांत भाव में, उनका मन नहीं कर रहा अपने परिवारजनों को, अपने स्वजनों को हानि पहुंचाने का। संपूर्ण गीता का उपदेश हुआ, धर्म अधर्म का ज्ञान दिया गया। उस समय श्री कृष्ण के वचन सुनकर तब अर्जुन को क्या हुआ? क्रोध आया कि भले ही ये स्वजनी हैं, ये हमारे हैं, लेकिन ये किसके साथ हैं? ये अधर्म के साथ हैं। अधर्म के साथ किसी भी प्रकार का सौहार्द संभव नहीं है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर, सारी शीतलता अंदर की समाप्त हो गई, सारा जो सौहार्द था वो समाप्त हो गया और करतल युगल मलने लगे कि अब ये सही समय है और हाँ, यदि आज नहीं तो फिर कभी अधर्म का नाश नहीं हो पाएगा। ये जो रौद्र भाव है, इससे रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। गुस्सा, क्रोध, समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो सामान्य रूप से स्थिति परिस्थिति के अंदर जब हम संपूर्ण अच्छे भाव खोकर अनिष्ट को साकार करने के लिए प्रयासरत हो जाएं, हमारे अंदर ये भाव आ जाए कि अब हम तो बिल्कुल विध्वंस कर डालेंगे, ठीक है, तो ये भाव कौन सा है? ये रस कौन सा है? ये रौद्र रस है। यहाँ पर जितने भी मनुष्य के मानवीय गुण हैं वो कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं? उससे पृथक हो जाते हैं और कुछ नकारात्मक गुण उसके अंदर आते हैं, जिसमें वो अपकार यानी सामने वाले का अपमान करने की चेष्टा करेगा, उसकी निंदा करने की चेष्टा करेगा, उस चीखेगा, चिल्लाएगा, आवश्यकता पड़ी तो शस्त्र भी उठाएगा और संपूर्ण रूप से वातावरण को कैसा कर देगा? अनिष्टकारी कर देगा। ये क्या है? रौद्र है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि महाकाली भी अपने स्वरूप में कब आई? जब स्थिति परिस्थिति बदली। ये पार्वती का ही क्या रूप है? रौद्र रूप है। गौरी सकारात्मक तत्वों से युक्त, जिनको हम महागौरी के रूप में देखते हैं, और काल रात्रि में क्या है? रौद्र रूप है। दोनों पूर्णतः कैसे अलग है ना? महागौरी सृजन करता, महागौरी पालन पोषण के लिए उत्तरदायी, वही काल रात्रि क्या कर रही हैं? सब कुछ नष्ट कर देने के लिए तत्पर। समझ पा रहे हैं? तो स्थिति परिस्थिति, अपनी शक्ति, शिव का ज्ञान, सबसे मिलकर क्या रूप जागृत हुआ? काली का। अंदर क्रोध आया स्थिति परिस्थिति के रूप में, और स्त्री महागौरी से किस में बदल गई? महागौरी शांत रस है ना, शांत। और महाकाल रात्रि क्या? रौद्र, क्रोध। समझ आ रहे हैं? दो भिन्न रस। आगे बढ़ते हैं। अगले रस के रूप में हम बात करेंगे वीर रस की। वीर रस को थोड़ा सा अलग करते हैं, किससे? रौद्र रस से। ठीक है, इसीलिए पहले रौद्र की चर्चा की। वीर रस और रौद्र रस दो अलग अलग चीजें हैं। वीर है उत्साह, यहां अनिष्टकारी भाव पैदा नहीं होते। वीर रस एक ऐसा उत्साही वातावरण है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम उत्साह के साथ, ये सृजनात्मक उत्साह भी हो सकता है और ये विध्वंसकारी उत्साह भी हो सकता है।
ठीक है। जैसे किसी स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए युवा सड़क पर उतर कर आते हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, ये रौद्र रस की उत्पत्ति नहीं करेगा। सही है। युवा अपनी मांग के लिए कुछ विशेष प्रकार से क्या कर रहे हैं, क्रांति लाने का प्रयास कर रहे हैं। युवा प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बातें सुनी जाए, इसके लिए कुछ जिंदाबाद मुर्दाबाद की नारेबाजी चल रही है, एक रैली निकाली जा रही है, कुछ गाने बजाए जा रहे हैं उद्दीपनकारी तत्व के रूप में, और युवा पूर्ण रूप से उत्साहित है प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। यहाँ पर जो संपूर्ण दृश्य बन रहा है ये वीर रस का है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। भगत सिंह चले जा रहे हैं फांसी पर चढ़ने के लिए, हंसते हंसते उत्साह के साथ। ठीक है। भगत सिंह मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वहां क्रोध नहीं है, वहां उत्साह है। मूवी में यदि देखा होगा भगत सिंह की, तो मेरा रंग दे बसंती चोला माई रंग दे, क्या ये क्रोध का गाना है? यहां पर आपके अंदर भी क्या आता है, कुछ कर गुजरने का एक जज्बा पैदा होता है। यस, वी ऑल्सो कैन डू समथिंग। ये जो फील है ये वीर रस है, ये अंदर उत्साह से पैदा होता है। समझ पा रहे हैं? क्रांतिकारी स्वतंत्रता के लिए हमेशा क्रोधित रूप से सड़कों पर नहीं उतरे, वो उत्साह में उतरे, वो झंडे लेकर चले। गांधी जी के साथ पद यात्रा हो रही है, जगह जगह दांडी मार्च हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, उत्साह है, कोई विध्वंस नहीं है। यदि विध्वंस हो गया तो रौद्र है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह के साथ यदि विरोध है तो क्या है, वीर रस है। समझ गए? तो ये बेसिक डिफरेंस आता है एक बार फिर से, जहां पर हम देखते हैं कि वीर रस किसी के भी अंदर उत्साह के कारण पैदा होता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर, और वो कई प्रकार से वीर रस उत्पन्न हो सकते हैं। वीर रस की उत्पत्ति देखिएगा 4 रूपों में। वीर रस की उत्पत्ति 4 रूप में एक होती है दानवीर रस। हम इतने उत्साहित हैं कि अपना संपूर्ण दे दें, ये दानवीर है। ठीक है। वीर रस के भेद भी कह सकते हैं आप इसको। 4 रूप आपको वीर रस के देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला स्वरूप क्या है, दान। कर्ण का अपना सब कुछ दे देना, कवच कुंडल दे देना, मतलब सब कुछ दे देना, ये उसकी दानवीरता है। वो उत्साही है, उसने उत्साह में कहा मैं सक्षम हूं, ले लो मुझसे जो लेना चाहते हो। इंद्र ने कवच कुंडल ले लिया, उत्साह में उन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। ये दानवीर रस है। दूसरा वीर रस आता है जिसे हम कहते हैं धर्मवीर। धर्मवीर मतलब जहां पर उत्साह किसके प्रति है, धर्म की स्थापना हेतु है। धर्म की स्थापना हेतु क्या आ जाए, यदि उत्साह आ जाए तो वो धर्मवीर है। गांधी उदाहरण है धर्मवीर का। हम इतिहास में गांधी जी को सत्य अहिंसा की स्थापना करने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। सत्य भी धर्म है, अहिंसा भी धर्म है। तो यहाँ पर उनका जो उत्साह है वो किससे संबंधित हुआ, एक ऐसे उत्साह से जो धर्म पारायण है, जो धर्म संगत है, जो धर्म की स्थापना की चेष्टा रख रहा है, लेकिन मार्ग भी कैसा है, धर्म का। पहला उदाहरण मैंने दानवीरता का लिया, तो उदाहरण है कर्ण, उत्साह में कवच कुंडल का दान करने वाला। दूसरे उत्साही हैं गांधी, धर्मवीर। और तीसरे उत्साही हैं अर्जुन, युद्धवीर। समझ रहे हैं?
युद्ध वीर कभी कभी निकट पहुंचता है रौद्र रस के, उत्साह युद्ध के प्रति, ठीक है। सैनिक का उत्साह युद्ध भूमि में, युद्ध वीर। अब देखिएगा यहां पर हमने अभी तक 3 भेद देखे वीर रस के, दानवीर, धर्मवीर और तीसरा युद्धवीर। लेकिन ये तीनों की वीर रस और ये तीनों के उत्साह पृथक किस्म के हैं। गांधी का उत्साह युद्ध भूमि के सैनिक का उत्साह है क्या? नहीं, लेकिन उत्साह तो है। कर्ण का दान देते समय उत्साह क्या गांधी के उत्साह से मिलता जुलता उत्साह है? तो नहीं। इसीलिए वीर रस में भी क्या है, थोड़ा सा एक भिन्न 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 भाव है। यदि धर्म के साथ धर्म के लिए शांतिपूर्ण तरीके से उत्साह भाव पैदा हो तो वो धर्म वीर रस है। यदि सर्वस्व दे देने का भाव मात्र है, एक ऐसा उत्साह, ले लो जो लेना चाहते, ये उत्साह है, तो ये दानवीर है। युद्ध भूमि में सर कटा देने के लिए, सर काट देने के लिए यदि उत्साह है तो ये युद्ध वीर है। समझ पा रहे हैं? और चौथा आता है जिसको हम कहते हैं दयावीर। ये सबसे अलग, ये वास्तव में सेवा है, ये वास्तव में सेवा के प्रति उत्साह है। युद्ध भूमि में लाखों लोग मर रहे हैं, उन्हें फर्स्ट एड की आवश्यकता है, उनको उपचार की आवश्यकता है। वहां पर उनका इलाज करने वाली नर्स, उनका इलाज करने वाले आसपास के लोग जो एक सैनिक को बचाकर अपने घर ले गए और वहां उसकी तीमारदारी कर, ये क्या? ये दयावीर है, उत्साह है सेवा का। गर्मी में सड़क पर झुलस रहे जो मजदूर वर्ग हैं, रिक्शे वाले हैं, युवा उत्साही भाव से उन्हें गमछा बांटते हैं, उन्हें कैप बांटते हैं, उन्हें शरबत पिलाते हैं, प्याऊ खोले और उत्साहित हैं। किसके लिए उत्साह है? सेवा के लिए। अब देखिएगा, दान, धर्म, युद्ध और सेवा, सब में एक भिन्न किस्म का उत्साह है। और जिस समय ये रस आपके अंदर पैदा होंगे उस समय आप बिल्कुल एक डिफरेंट मूड में होंगे। जब गांधी के अंदर सेवा भाव है तब वो धर्मवीर नहीं है। जब गांधी असहाय लोगों को अपने आश्रम में आश्रय दे रहे हैं तो वो धर्मवीर नहीं हो रहे, वो दयावीर हो रहे हैं। उस समय एक मन में क्या आ रहा है, यहाँ पर कई सारे भाव आते हैं। फिर से उत्साह है सेवा का, दया के लिए पैदा कर रहा है आपके अंदर। उस समय आपके अंदर थोड़ी करुणा होगी, थोड़ा प्रेम होगा, एट द सेम टाइम उत्साही भी हैं आप कुछ कर ले जाने के लिए। तो वीर रस के कितने भेद? 4 भेद। पहला दानवीर, दूसरा दयावीर, तीसरा धर्मवीर और चौथा युद्धवीर। और चारों उत्साह बिल्कुल भिन्न किस्म के। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है जब हम बात करते हैं भय या भयानक रस की। किसी भी विपरीत परिस्थिति को देखकर, किसी माहौल को देखकर यदि आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाए, आपकी आंखें बंद हो जाएं, कुछ ऐसे अनुभव होते हैं ना पैदा कि अचानक से कोई बहुत ही विकृत सा चेहरा आपके सामने आया, आपके आंख बंद हो गई, आप धक्के से रह गए। ये क्या है? ये भय का भाव है। आप अंधेरे में नहीं जा पा रहे, ये क्या है? भय। इससे किस रस की उत्पत्ति होती है? भयानक रस की उत्पत्ति होती है। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराज, एक ओर अजगर ही लखी, एक और मृगराज। अब मृगराज का मतलब, मृग का मतलब हिरण नहीं है, मृग का मतलब शेर है। मृग के 2 अर्थ होते हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची। तो यहाँ पर एक और अजगर है और दूसरी ओर मृगराज है। बिकल बटो ही बीच में परियों मूर्छा खाज।
अब ऐसी स्थिति में बंदा क्या हो गया, बेहोश होकर, मूर्छित होकर समाप्त मतलब बेहोशी हो गया है। अभी डिपेंड करेगा कि अनुभव कितना तीव्र था, हृदय कंप कितना तीव्र था, उससे पता चलेगा कि अभी बचा है कि। तो एक तरफ अजगर है, यहाँ कहीं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसी जो स्थितियां हैं ये भी भय की हैं। ठीक है, यहाँ पर भयानक रस होगा। अगले रस की तरफ अगला रस आता है जिसको हम कहते हैं विभत्स रस। किसी चीज को देखकर बिल्कुल घृणित भाव पैदा हो जाए, आप उस चीज को स्वीकार नहीं कर रहे। सिर पर बैठी काग आंख दो खात निकारत, सिर के ऊपर कौवा आके बैठ गया और अब वो आंख निकाल निकाल के खा रहा है, एक मृत शरीर। ठीक है, की उपस्थिति, ये दृश्य होता है, या ये जिस दृश्य का वर्णन है, ये युद्ध भूमि है। इस युद्ध भूमि में सैनिक जो है वो युद्ध भूमि में पड़ा हुआ है और कौवे चील आकर क्या कर रहे हैं, उसके आंखें निकाल कर खा रहे हैं। खींचत जीभ ही स्यार, जीभ कौन खींच कर ले गया, स्यार। अति ही आनंद उर्धारत, जीभ स्यार को मिली तो स्यार बड़ा खुश हो गया। अब देखो यहाँ पर खुशी का भाव नहीं आएगा तुम्हारे मन में ये सुन के, अरे वाह वाह स्यार को जीभ मिल गई। कैसा भाव आ रहा है, घृणित भाव आ रहा है कि कौवे आंखें खा रहे हैं, स्यार जीभ खींच कर ले गया। अभी भी कहानी खत्म नहीं है। रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही घनघोर दुर्गंध, संपूर्ण वातावरण में क्या आ रही है, मानवीय रक्त की दुर्गंध फैली हुई है। कितना विभत्स दृश्य है ये कि एक शव को बिल्कुल छत विक्षत कर देने के लिए। अब बताइए किस तरीके का भाव आया, प्रेम उत्पन्न हो रहा है क्या, वियोग श्रृंगार है क्या, करुण रस, दया आ रही है, शोक हो रहा है, नहीं, घृणा उत्पन्न हो रही है। ये सब दृश्य आप देख नहीं पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, घृणा है, जुगुप्सा का भाव है, और इसके कारण जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको हम क्या कहते हैं, विभत्स रस कहते हैं। 8वें रस के रूप में आता है हमारा अद्भुत रस। ठीक है, इसके पहले की कहानी समझ आ रही है, आगे बढ़ते हैं। अद्भुत रस, अद्भुत रस मतलब आश्चर्य, किसी चीज को देख के वाव फीलिंग का आना, किसी चीज को देख के ओ फीलिंग का आना, अद्भुत। ठीक है, गद्य लेखन में जहां जहां एक्सक्लेमेशन लगा पाओ सब अद्भुत है, विस्मय है, आश्चर्य है। ठीक है, तो यहां पर एक अचंभा देखो रे भाई, ठाड़ों से चरावे गाई। कैसा अचंभा है कि सिंह क्या कर रहा है, गाय चरा रहा है। अचंभा है ना, तुम्हें देखोगे कहोगे अरे शेर को क्या हुआ, तबीयत खराब है लगता है। तबीयत ही खराब लगेगी शेर की, गाय को चराने निकला है, खा ले। तो मूल जो स्थिति परिस्थिति उससे कुछ अलग, और कुछ ऐसा अलग जिसने क्या कर दिया, आश्चर्य पैदा कर दिया। तो एक अचंभा देखो रे भाई, थाड़ों से चरावे गाय, पहले पूत पीछे भाई भाई। पहला स्थान किसे दे रहे, अपने बच्चे को। ठीक है, चेला के गुरु लागे पाई, गुरुजी क्या कर रहे हैं, शिष्य के पैर पकड़ गए। आश्चर्य है ना, ये सब स्थितियां देखिए सामाजिक नियमों के विरुद्ध हैं। शेर गाय नहीं चरा सकता, सामान्य तौर पर भाइयों का स्थान सपूत के पहले होता है। इंपॉर्टेंस किसे, कलयुग है तो आप कलयुग देख रहे हो, तो आपके लिए तो पहला इंपॉर्टेंस बच्चे का ही होता है। लेकिन सामाजिक आदर्श नियम क्या कहता है, सामाजिक आदर्श नियम कहता है पहले भाई फिर पूत। तो ये भी एक आश्चर्य है। फिर उसके अलावा चेला के गुरु लागे पाई, गुरुजी चेले के पैर पड़ रहे हैं, आश्चर्य। ये सब क्या है, आपका अद्भुत रस। आगे बढ़े,
ठीक है। फिर अगला रस जिसे नाट्य शास्त्र में स्थान नहीं है, शांत रस, स्थायी भाव निर्वेद के कारण उत्पन्न होने वाला रस शांत रस है, जहां पर सब कुछ जो है वो क्या है, बिल्कुल शांत अनुभूति देता है। एक भरोसो एक बल, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल, एक ही भरोसा है मेरा, एक ही बल है और एक ही आशा है, एक ही विश्वास है। एक राग घनश्याम हित, एक राग घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। पंक्तियों को समझ पा रहे हैं? एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आस विश्वास है। मैं तो चातक हूँ घनश्याम के लिए, और चातक कौन? तुलसीदास। जैसे घनश्याम यानी आपके काले बादलों को देखकर चातक पक्षी एक बूंद अमृत के बरसने के लिए क्या हो जाता है, उसको उसकी ओर एक टक लगा के देखता रहता है, ऐसे तुलसीदास अपने ईश्वर को एक टक देख रहे हैं कि अब तो ये है मेरे जीवन में, किसी प्रकार का कोई बुरा हो ही नहीं सकता, वही मेरा बल है, वही मेरा विश्वास है, उसी से मुझे आस है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे काले बादलों की आस केवल होती है किसको? चातक को। उसी से जो एक रसपान, उसी से जो एक अमृत की बूंद चातक को मिल जाए, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। ये शांत अनुभूति है, किसी प्रकार की कोई डगमगाहट नहीं। ठीक है, ये कैसी अनुभूति है? शांत रस। 10वें रस के रूप में आ जाता है हमारे पास वात्सल्य रस। माना जाता है कि जो सूरदास हैं, सूरदास ने वात्सल्य रस को हिंदी साहित्य में इंट्रोड्यूस किया और 10वां रस बताया। ठीक है, 11वें रस जिसको हम भक्ति रस कहते हैं, ये इसका श्रेय तुलसी को है, लेकिन वात्सल्य का श्रेय किसको है? सूरदास को। आप सूरदास ने जितना भी कृष्ण लीला का वर्णन किया वो भक्त भगवान का वर्णन नहीं है क्या? नहीं, वो किसका वर्णन है? माता पुत्र का। सूरदास ने अपनी रचना में पूरी कृष्ण लीला का जब वर्णन किया तो उसमें वात्सल्य प्रेम आता है। ठीक है, तो इसका या इस प्रकार के रस को 10वें रस के रूप में इंट्रोड्यूस किसने किया है? सूरदास ने किया है। वहीं पर भक्ति रस की अभी हम 11वें रस के रूप में यदि बात करते हैं तो भगवान की भक्त के प्रति जब बात आती है, इस रस को इंट्रोड्यूस किसने किया था? तुलसीदास ने। वहां पर देखो तुलसीदास जी का रामचंद्र जी के प्रति क्या है? समर्पण है, जुड़ाव है, तो वहां भक्त भगवान वाला प्रेम है। अंतर समझ आ गया? तो 10वां रस वात्सल्य रस, सूरदास उसके प्रणेता जनक। 11वां रस भक्ति रस, उसके प्रणेता तुलसीदास। और इन्होंने दोनों ने ही अपनी रचनाओं में एक भिन्न प्रकार के प्रेम की बात बताई। समझ आई? तो ऐसे हमारे पास कितने रस हो गए? वात्सल्य रस का एक बहुत अच्छा उदाहरण कई बार एग्जाम में सीधा सीधा आ जाता है और इतनी अच्छी पंक्तियां कि अपने ही आपको समझ आ जाएगा। चंद्र खिलौना ले हो भैया मैया, सुना होगा है ना? चंद्र खिलौना ले हो मैया, चंद्र खिलौना ले हो, धौरी को पै पान न करी हो, बैनी सिर ना गुथे हो। देखो कृष्ण जी क्या कर रहे हैं? जिद कर रहे हैं भाई। अब माँ के मन में क्या वात्सल्य आएगा ना कि बच्चा है, क्या मांग रहा है? चंद्रमा। अच्छा, अभी वर्किंग मदर्स होंगी तो गुस्से का भाव भी आता है, अब चंद्रमा कहाँ से ले आए तुम्हारे लिए? लेकिन प्रकरण है यशोदा और कृष्ण का, तो यशोदा उनको देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही हैं कि कह रहे हैं मैं अभी कुछ भी नहीं लूंगा, मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा, न बाल बनाऊंगा,
कुछ नहीं करूँगा, मुझे चंद्रमा का खिलौना ला कर दो। वात्सल्य पैदा होता है माता के हृदय में। ठीक है, तो ये 11 प्रकार के रस जो आधुनिक साहित्यकारों ने स्वीकार किया, आज हमने उसको पूरा डिटेल में देखा। इसी के साथ ये टॉपिक आज यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है।